वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का टॉपिक है मुर्गबानी क्यों ज़रूरी है। मुर्गबानी बहुत ज़रूरी अमर है ऐसे अफराद के लिए जो कि बेरोज़गार हैं या जो कि गांव गोठों में देहातों में रहते हैं। उनके लिए एक टाइम पास करने का ज़रिया है और आमदनी बढ़ाने का भी ज़रिया है। अगर घरेलू सतह पर मुर्गियां पाल ली जाएं तो न सिर्फ घर के लिए अंडों और गोश्त की ज़रूरत पूरी होती रहती है, बल्कि उसके ज़रिए आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। आज जिस नस्ल पर मैं बात करूंगा वो असील मुर्गों के बारे में है। वैसे तो जो फार्मिंग की जाती है पाकिस्तान और इंडिया में, वो ब्रायलर मुर्गी की फार्मिंग की जाती है। ब्रायलर मुर्गी की फार्मिंग की जाती है और लेयर की फार्मिंग की जाती है। लेकिन आजकल के ट्रेंड में देसी मुर्गों की फार्मिंग भी होती है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो ये देसी मुर्गे हैं। असील मुर्गों की एक खासियत है कि वो लड़ते रहते हैं, इसलिए इनको एक पिंजरे में या एक जगह पर साथ रखना बहुत मुश्किल काम है। जब तक ये चूजे होते हैं 6-7 माह तक ये नहीं लड़ते, बाद में ये लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन देखा जाए प्रॉफिट के लिहाज से, फ़ायदे के लिहाज से, तो असील क्रॉस जो होते हैं, जिसे देसी कहते हैं, दोगले कहते हैं, वो ज़्यादातर पाले जाते हैं फार्मिंग में। जहाँ देसी फार्मिंग होती है, देसी मुर्गों की फार्मिंग होती है, तो वहाँ पर ये दोगले नस्ल के मुर्गे पाले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इनमें मुदाफ़त भी अच्छी होती है, बीमारियों से लड़ने की मुदाफ़त होती है। वैक्सीनेशन वगैरह करने की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। असील बहुत महंगे होते हैं। एक छोटा सा चूजा भी लिया जाए तो वो तकरीबन 400-500 से कम का नहीं मिलता। और असील की ग्रोथ रेट भी बहुत कम होती है। उसकी खुराक के लिए कीड़े मकोड़े और गांव गोठ वाला इन्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर केज में बंद करके रखे जाएं तो असील वहाँ पर बीमार होकर मर जाते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके पास बहुत वसी इलाका है, खुले मैदान हैं, या इतना बड़ा प्लाट है जिसमें वो आराम से घूम फिर सकें और ज़मीन की मिट्टी हो जहाँ पर वो खुदाई करते हैं, लेटते हैं, नहाते हैं मिट्टी में, तो ऐसी जगहों के लिए असील मुनासिब है। उसमें आमदनी भी अच्छी हो जाती है। अगर मार्केट से असील चूज़े परचेज़ किए जाएं, ख़रीद किए जाएं, तो तकरीबन 300 से 500 का एक चूज़ा मिलता है, जिसकी माँ तकरीबन 1-1.5 माह उम्र होगी। और उसको अगर 3-4 माह और ज़्यादा उस पर मेहनत की जाए तो तकरीबन 5-6 माह के पट्ठे की वज़न बढ़ जाती है, तकरीबन 1.5 किलो तक बढ़ जाती है। और असील ज़िंदा का जो वज़न है, उसकी कीमत आज के रेट में तकरीबन जो छोटा होता है 1 किलो से छोटा होता है उसकी तकरीबन 1300 रुपये किलो है, और जो बड़ा होता है उसकी 1000 रुपये किलो है। मतलब अगर असील 1.5 किलो का पट्ठा बन जाता है तो
आपकी तकरीबन 1500 से 2000 रुपये मिल सकते हैं आराम से। इस लिहाज से अगर 5-6 मुर्गियाँ रखी जाएँ घर पे असील, उनकी साल में 3-4 बार ब्रीडिंग करवाई जाए और एक असील मुर्गा साथ हो उनके, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख तक एक साल में कमाई हो सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत तजुर्बा होना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश